आज की हमारी क्लास है प्लगइन के हवाले से कि जो बेस्ट प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस में काम करने के लिए वो कौन कौन से अहम हैं। वैसे तो ये तकरीबन लाखों प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स का फंक्शन ये होता है कि मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स आपने वेबसाइट में ऐड करने होते हैं। जैसे मैं इस वेबसाइट पे देख रहा हूँ कि ये सबसे टॉप बार पे आपके सामने है, ये टॉप मेन्यू है, होम मेन्यू भी इसे कहते हैं वेबसाइट का। अब इस वक्त यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर कोई आईडी यहाँ सामने नहीं पड़ी, मेन्यू पड़ा है कोई लॉगिन करने का या रजिस्टर करने का नहीं है। तो अगर आप वो ऐड करना चाहें तो उसके लिए आपको प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं अपनी दूसरी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। इस पर वो मेन्यू के अंदर लाजमी ऐड होगा। उसकी वजह है कि भाई इस वेबसाइट पे मुझे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ट्रेनिंग वेबसाइट नहीं है, ये इंटरटेनमेंट न्यूज़ और वेब शोबिज़ वगैरह की मतलब वेबसाइट है। लेकिन इस वेबसाइट पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करना होता है, उसके लिए फिर मैंने ये देख रहे हैं आप लॉगिन और रजिस्टर की आईडी रखी हुई है। इस पर्पज़ के लिए मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया और उस प्लगइन का नेम इसके अंदर मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि कौन सा है, उसकी ट्रेनिंग भी हम लेंगे। इसी तरह प्लगइन होते हैं मुख्तलिफ जिनमें हमने ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं। जैसे अभी आपके सामने ये न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ स्टिकर चल रहा है, ये भी प्लगइन है जिसके थ्रू ये सारा चल रहा है। ठीक है, उसी उसके बाद आप देखें ये टेक्स्ट है, इसके सामने ये अरबिक डेट लगी हुई है, ये अलग अलग उसमें है, टेबल्स में है, लेकिन उसका आउटर लाइन हमें नज़र नहीं आ रही जो हमने उसमें सीखा था प्लगइन में। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ये देखें, ये इसको कहते हैं कैरूजल, जहाँ से आप इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, आगे से आगे पोस्टें देख रहे होते हैं। अभी तक आप हमने उसमें ये चीज़ नहीं सीखी कि ये क्या चीज़ है। ये भी एक विजेट है, एक प्लगइन है जो उस पर इंस्टॉल किया हुआ है कि जैसे मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ ये जूम इन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक ये प्लगइन है ये साइड पे जो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक़ है। ठीक है, लेटेस्ट स्पोर्ट्स इस पर आ रही हैं। और इस उससे नीचे चलें तो ये प्लगइन है एक जिसके अंदर एक्सचेंज रुपीज़ की सारी आ रही है। ये प्लगइन एक मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे इसमें डेली बेसिस पे कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ओके, करेंसी एक्सचेंजर है कि किस तरह PKR में क्या क्या इस वक्त रेट चल रहा है। और यकीनन ये प्लगइन आपको भी चाहिए होगा फाइनेंस के हवाले से। अब आप इसके इस तरफ चलें तो ये कैटेगरीज़ का व्यू चल रहा है सामने। ठीक है, और ये टैब है, विद इन विजिट एक टैब चल रही हैं। जैसे यहाँ देखें आप, इस वक्त ये एक ही विजिट है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट टैब्स ऐड कर रखी हैं। यहाँ क्लिक करें पाकिस्तान न्यूज़, यहाँ क्लिक करें वर्ल्ड न्यूज़, यहाँ क्लिक करें उर्दू आर्टिकल्स, उर्दू कॉलम। ठीक है, जिसने न्यूज़ पढ़नी है उसके लिए ये सारे ऑप्शन यहीं अवेलेबल हैं। जिस पे वो क्लिक कर रहा है नीचे देखें आप, उससे मुतल्लिक़ा न्यूज़ चलती जा रही हैं और न्यूज़ जो लेटेस्ट पोस्टें लग रही हैं वो आ रही हैं इस पर। उससे नीचे आप चलें तो ये भी एक प्लगइन है। तो प्लगइन हमें वर्डप्रेस के हवाले से ये सपोर्ट देते हैं कि कोई भी फंक्शन हम लगाना चाह रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है किसी और वेबसाइट में, तो हम वो प्लगइन सर्च करके इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा हमने पहले आपके उसमें किया था। ठीक है, मैं यहाँ से आपका लॉगिन कर रहा हूँ और बेटर है हमें वहाँ से नज़र आ जाएगा कि किस तरह से है। जी 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 जी। तो इसमें भी हमने जब प्लगइन इंस्टॉल किए थे तो हम उनको सर्च भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये जैसे मैंने यहाँ ये टैब्स बना रखी हैं नीचे डिफरेंट, ये वाली बना रखी हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो टैब्स प्लगइन वर्डप्रेस, यहाँ से आप मुख्तलिफ़ तरह की टैब्स देख लेंगे। रिस्पॉन्सिव, इजी रिस्पॉन्सिव टैब। अब ये जो प्लगइन है ये वाला मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसके प्लगइन की डिटेल पे जाएं, इसे ओपन करें, आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, ये वाली टैब्स हैं। ठीक है, कैटेगरी ये वाली। अब इंस्टॉलेशन भी यहाँ लिखी हुई है, इसने डिटेल भी लिखी हुई है, फंक्शन भी लिखे हुए हैं सारे। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपया भी आपने इसका पे नहीं करना। तो यही फ़ायदा है वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स को डेवलप करने का कि हमें थीम्स भी जो प्रीमियम थीम्स होती हैं वो हमें बड़ी इजीली
फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं, और जिससे हम अपनी ओवरऑल वेबसाइट का कलर स्कीमें और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें उसके मुतल्लिका जो प्लगइन्स होते हैं, फर्दर फंक्शंस होते हैं जो थीम में नहीं होते, हमें एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो हम वो उससे मुतल्लिका प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लगइन है। तो नेट से आप सर्च करके उसकी मुख्तलिफ फ़ंक्शन देखें, जो पसंद आता है उसके लिए फिर आप, मिसाल के तौर पे आपको पसंद आया ये वाला या ये आया इजी टैब, रिस्पॉन्सिव टैब, ये कॉपी किया आपने, डैशबोर्ड पे गए और यहाँ से प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाएं, जो इंस्टॉल हो चुकी हैं वो ये सारी सामने आ गई। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से आप इसको सर्च कर लें। ये सर्च इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं। अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर न्यू प्लगइन्स के लिए सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपने पेस्ट किया, ये नीचे प्लगइन्स आना शुरू हो जाएंगे। ये है, और यहाँ से आप उसको क्लिक करके ये देखें, ये आ गया। ये एक्टिव है ऑलरेडी, इसलिए वो डल हो रहा है, ऑप्शन डिसेबल है। अगर ना होता तो फिर इस तरह इंस्टॉल का ऑप्शन होता है, इंस्टॉल ना करते और एक्टिवेट कर लेते। तो ये जो है इजी टैब्स का फंक्शन, एक ही पोस्ट के अंदर डिफरेंट टैब्स हम ऐड कर सकते हैं। ये एक पोस्ट है पूरी, उसके अंदर ये मैंने ऐड कर रखे हैं सारे टैब्स, तो ये भी आप कर सकते हैं इजीली। तो ये फंक्शन है प्लगइन्स का थीम के साथ। तो हमने इसमें से फ़िलहाल ये कर लिया था अकिस्मत एंटी स्पैम, इसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया था आपको। अब अगर आप इसमें कोई कॉपी करना चाह रहे हैं तो मैं अपनी ही वेबसाइट से इसको, अपने वाला जो प्लगइन है वो आपको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका प्लगइन, इंस्टॉल प्लगइन्स, अकिस्मत सेटिंग, ये एपीआई की कॉपी, तो आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। प्लगइन्स सेटिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोसेस किया था, मैं एक दफ़ा फिर वो करके दिखा देता हूँ आपको। तो इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट फ्रॉम स्पैम, हैप्पी ब्लॉगिंग, ओके, एक्सेप्टेड हो गया, सेव चेंजिंग। तो ये अब ऑटोमेटिकली जो भी कमेंट्स आएंगे स्पैम किस्म के या हैकर्स की जो भी इसके ऊपर अटैक्स होंगे, वो सारे इसको ये कवर कर लेगा। तो बुनियादी तौर पर जो हैकर होते हैं ना, वो किसी न किसी ज़रिए से, कमेंट्स के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से ये डिटेक्ट करते हैं आपका पूरा इंटरफेस। उसके बाद आपका ये इन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैक करना है और आपकी डैशबोर्ड को तहस नहस कर देना है आके, और वेबसाइट पे कंट्रोल ले लेना है। तो ये सबसे इजी सोर्स जो होता है ना हैकिंग के लिए, वो कमेंट्स काउंट किए जाते हैं। तो इस हवाले से ये प्लगइन बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हो गया एक्टिव। अब एक दफ़ा इसको अगर हमने दोबारा देखना है कि कैसे किया था, तो मैं यहाँ से आपको दोबारा इसका ऑप्शन बता देता हूँ। हमने एक्ट कर तो लिया है इसे, तो ये व्यू डिटेल्स में अकिस्मत एपीआई की पे आप क्लिक करेंगे, गेट एन, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे इसका इंटरफेस आ जाएगा जहाँ आपने डिटेल देनी है अपनी। अच्छा, अब क्या ईमेल बताया था आपने? 456@gmail.com। ठीक है, चूज़ अ यूज़र नेम, ये क्या कह रहा है? चूज़ अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस, दिस वन इज़ नॉट अवेलेबल इफ़ दिस इज़ यू लॉगिन। ये ऑलरेडी आप इस पर रजिस्टर कर चुके हैं, इसलिए वो ये एरर दे रहा है।
अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई भी आईडी दे देता हूँ 1 2 3 4 5, अब ये ऐसा नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आप ये नाम दे देते हैं, चूज़ अ पासवर्ड मुल्तान, कंटिन्यू। क्या कह रहा है, अवेसम गिव अस 1 मिनट एंड वी विल मूव राइट अलोंग। अब ये उसे प्रोसेस करके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि बेसिक कौन सा है, नेम योर प्राइस, गेट बेसिक, एंटरप्राइज प्लस। हमने ये बेसिक वाले पे क्लिक करना है। इसके आगे ये देख सकते हैं आप, पेमेंट ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आपने अगर फ्री लेना है ये, तो आप फ्री इस पे यहाँ से क्लिक करें, इसे इसे मूव करके वापस ले आएँ। ठीक है, देखिए सारे पेमेंट ऑप्शन भी ख़त्म हो गए, क्योंकि यह $0 फ्री है। इसमें यह है कि ये फ्री कुछ फ़ीचर शामिल हैं, एडवांस फ़ीचर इसमें नहीं होंगे। अगर आप एडवांस फ़ीचर लेना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ प्लान्स हैं इनके पर ईयर, उस हिसाब से ये सारा आपके सामने है। अदरवाइज़ ये वापस 0 पे लाएं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंटिन्यू करें। ये कंटिन्यू हो गया। अकाउंट रजिस्ट्रेशन हुई थी उसकी, अब ये इसको प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग 1 मोमेंट प्लीज़, ईमेल की आपके जो हमने प्रोवाइड की है उसको एपीआई की भेज देंगे। वहाँ से ईमेल आप ये देखिए, जो हमने किया था ये ईमेल था एक्टिव नॉन बिलेबल। ओके, ये किस्मत आईडी आपकी यहीं जनरेट हो गई। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो ये भी आपके लिए वर्किंग करेगी। ये देखें, ये प्लगइन आपका था और इसमें मैंने अपना ऐड किया था, मैं वो ख़त्म कर रहा हूँ। ये वाली आईडी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये ओके, ये सेव। इस तरह से इस प्लगइन को आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये रजिस्टर नहीं होगा ये ऑपरेशनल नहीं होगा। एक्टिव हो गया है, ये आईडी मैंने नई ऐड कर दी है। नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट, दैट्स ऑल क्लियर। तो अब आप आगे चलें नेक्स्ट प्लगइन पे। ये हमारा प्लगइन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने ये ब्लैक स्टूडियो विजिट, ये कौन सा है इसकी डिटेल आप देख लें जाके, देखना चाहें तो। ये भी विजिट होता है जो कि हमारे सामने, ये सारे विजिट हमने देखे थे विजिट्स में जाके। यस, अच्छा, इसमें हमारा जो कॉमर्स की थी, तो अपना हम मेन होम पेज देखें किस तरह से चल रहा है। अभी तक हमने कोई साइड बार ऐड नहीं की, यहाँ पर साइड बार में कोई विजिट ऐड नहीं किया। यहाँ पर मैं लेटेस्ट पोस्टें ऐड करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं अपने विजिट में, ये विजिट है आपका, विजिट एरिया है, और ये प्राइमरी आपकी साइड बार है, ये सेकेंडरी है। इसमें क्लिक करूँगा तो ये नीचे अभी तक कुछ भी आपने ऐड नहीं किया। ठीक है, मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ एलेक्स टैब्स, ये उठाई मैंने यहाँ ला के छोड़ी, ये इसके ऑप्शन नीचे खुल गए। टाइटल देना चाहें तो ऊपर दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम देते हैं जी रीसेंट, या हम इसे नाम फ़िलहाल नहीं देते, विदाउट नेम हम ये सारी चीज़ें ओके कर देते हैं, जो जो कुछ लिखा हुआ है, और इसे सेव कर देते हैं। अब आप देखें अपने इस पेज पे जाके, यहाँ पर आ जाएंगे आपकी रिसेंट टैब्स। अच्छा जी, प्लगइन्स, country enable, okay, okay, all categories, okay, close, secondary, recent post, ये पोस्टें आई हुई हैं रिसेंट वाली, ये है आपकी सेकेंडरी, ये प्राइमरी है। यानी इसी को मैं विजिट को उठाता हूँ एलेक्स को, और यहाँ ला के सर्च से ऊपर छोड़ देता हूँ प्राइमरी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ,
क्यों नहीं विजिट शो कर रहा है ये? नहीं, विदाउट टाइटल भी उठा लेते हैं। क्यों नहीं काम कर रही विजिट? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ थोड़ी देर में। आप इस वक्त बैठे मेरे पास में, फ्री होते ना आपसे। अच्छा, विजिट्स तो फ़ौरन ऐड हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी? कैसे हो सकता है? नहीं आई पड़ी। ये हमने ऐड किया था उसमें जो हमारी ये है ये वाली प्राइमरी प्राइमरी बार में, ये देखिए आप सारे आ गए। हमने इसमें ऐड किया था कि लेटेस्ट एलेक्स टैब्स, ये एलेक्स टैब्स का है, ठीक है। और ये एलेक्स, ये है पोस्ट, रीसेंट पोस्ट की ये आई हुई हैं। और टैब्स इस तरह शो होती हैं जैसे ये आपके साइड बार पे हुआ पड़ा है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये जो हैं ये रीसेंट पोस्टें हैं, ये जो पोस्टें हैं पॉपुलर पोस्ट हैं, ये उसके ऊपर कमेंट्स हैं, और ये जो टैग आपने लगाए हैं, मिसाल के तौर पे मैं पॉपुलर पे क्लिक करूँ, ये पॉपुलर की कैटेगरी आ गई है। और यहाँ मैंने इस पर रिसेंट कमेंट्स पे क्लिक किया तो ये कमेंट्स हैं, और ये टैब्स हैं, यानी जो आपने इसके अंदर पोस्ट लगाते हुए टैब्स किए थे, जो कीवर्ड्स थे, ये सारे शो हो गए। इस तरह से आप ये ऐड कर सकते हैं इसमें। और आर्चिव की का मैंने ये ऐड किया, ये आ गया, यानी आर्चिव मीन के डेट वाइज डिटेल आ रही होती है इसमें सारी, कौन सी डेट को, कौन से मंथ को, कौन सी पोस्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप उस महीने की सारी पोस्टों पे यहाँ क्लिक करें, इस मंथ की पोस्टें निकल आएंगी सामने। ये वाली अक्टूबर 2017 में ये पोस्टें लगाई गई थी, तो डेट वाइज पोस्टें निकालनी है तो आर्चिव के ज़रिए से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें जनाब, इसमें विजिट्स के अंदर ये सारे पढ़े हमने। एलेक्स पोस्ट भी कर लिया था, किस्मत विजिट भी कर लिया था, टैब्स भी कर लिया। ये वीडियो क्या चीज़ होती है, वीडियो को हम पोस्ट करके इसमें देखते हैं आज कि ये किस तरह से पोस्ट लगती हैं इनकी। ये पोस्ट में आए, ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ वीडियो पड़ी है, मिसाल के तौर पे वो यूट्यूब में पड़ी है, और हम पोस्ट लगाना चाह रहे हैं वीडियो की अकाउंटेंसी। ठीक है, इनमें से कोई भी वीडियो हम उसमें ऐड करना है, बेसिक अकाउंटिंग इन 10 मिनट्स। ठीक है, ये इसका टाइटल हमने कॉपी किया। पहले तो यहाँ क्लिक करें, ये सेव इमेज आ जाएगा, आ गया। इसे इमेज करें और अच्छा, इमेज सही नहीं आ रहा इसका, इसको छोड़ दें।
सबसे पहले आप इसी को कॉपी करें, इसके टाइटल को, और ऐड में आए आपने पोस्ट टाइटल ऐड किया। अच्छा, यही चीज़ आप गूगल पे सर्च करें, इसका इमेज आ जाएगा। ये आ गया, इमेज पे क्लिक करें वीडियोस की बजाय। क्या, सेव इमेज, सेव। अच्छा, टाइटल आ गया। अब हमने वीडियो ऐड करनी है, तो यहाँ कैटेगरी में, यहाँ फॉर्मेट में वीडियो पे क्लिक करेंगे आप। ओके, अब हमें वीडियो के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। क्या चीज़ें? पहली तो हमें वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो चाहिए वो है वीडियो यूआरएल। ओके, वीडियो यूआरएल कौन सा है इसमें? इसका, इस पर मैंने क्लिक किया, ये है इसका यूआरएल। इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसे इसके यूआरएल में पेस्ट करें, और फिर आप एम्बेड कोड चाहिए। अब इसका एम्बेड कोड के लिए आपको इसके शेयर बार पे क्लिक करना होगा, ये शेयर ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करें। ये एम्बेड कोड पड़ा है, एम्बेड कोड ये आ गया आपके सामने। ठीक है, इसे कॉपी किया आपने। कॉपी करने के बाद इसे एम्बेड कोड में पेस्ट करें। ओके, जो इमेज हमने डाउनलोड किया था, यहाँ से सेट फीचर इमेज पे जाएं, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ आपका वो इमेज पड़ा होगा, उसे अपलोड कर दें। डेस्कटॉप पे नहीं किया हमने, ये पड़ा है। तो ये इमेज आ गया। डाउनलोड बेसिकली एक नाम तो नहीं है, इसलिए आप इसको भी चेंज कर दें, क्योंकि ये कोई वो हमारा स्पेसिफ़िक जो हम चीज़ अपलोड कर रहे हैं या उसको अटैच कर रहे हैं, वो कोई नाम उसका जो है वो हमने क्या रखा हुआ था वाला, ये सॉरी, इसका पोस्ट का नेम हमने क्या रखा था, ये था ना, बेसिक अकाउंटिंग ट्यूटोरियल, यही है ना। तो यही नाम उसका इमेज का भी रख दें, यहाँ से आल टेक्स्ट, ताकि ये सर्चेबल हो जाए गूगल में इजीली। इसे सेलेक्ट करें। अब हमने वीडियो पोस्ट लगाने के लिए उसका वीडियो यूआरएल भी लगा दिया, उसका एम्बेड कोड भी लगा दिया है। अब हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। ये अगर इसको व्यू करना चाहें तो व्यू पोस्ट पे क्लिक करें, व्यू पे जाएं, ये आपके सामने इसकी वीडियो आ गई। इसे प्ले कर सकते हैं, यानी आपको वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपलोड करनी है तो उसके लिए आपके पास फेसबुक भी है, आपके पास यूट्यूब भी है, आपके पास डेली मोशन भी है, जो कि आपको एम्बेड वीडियो उसके कोड की सहूलत देते हैं। आप वहाँ अपनी वीडियो अपलोड करें अकाउंट बना के, और देन आप उसको लिंक कर दें। जब हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे कि यूट्यूब के अंदर वर्किंग कैसे होती है, तो फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी हमें। ठीक है, हम अगरचे वो कंटेंट हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा है, लेकिन इसकी जितने भी व्यूज़ मिलेंगे हमें यूट्यूब पे भी हमारे शो होंगे, हमें उससे भी अर्निंग हासिल होगी। हमारी वेबसाइट पे जो आके व्यू क्लिक कर रहा है उसके भी अर्निंग हासिल होगी हमें। ठीक हो गया। तो इसको एम्बेड करने का ये फ़ायदा होता है कि वेबसाइट हमारी ओवरलोडेड नहीं होती। ठीक है, और उससे हमारी वेबसाइट भी स्लो डाउन नहीं होती, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अपलोड करने बैठेंगे तो पता लगेगा आधा घंटा इसमें लग गया। ठीक है, टाइम भी बच गया। इस तरह से हम इसको बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। सारे फीचर हैं हमारे सामने। ओके, अच्छा, अब बाज़ का ये होता है कि इसको हम छोटा करना, मिसाल के तौर पे इसको छोटा करना चाहें, इसकी साइज और विड्थ को मैनुअली, तो यहाँ आ रहा होगा, देखें आप, इसकी विड्थ कितनी बता रहा है ये, चौड़ाई 560, मैं इसको कर देता हूँ 200। ओके, आगे हाइट बता रहा है 315, इसको मैं कर देता हूँ 120। ओके, या 100 कर देते हैं, चलें। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे उस वहाँ पर वीडियो का साइज़ कम हो जाएगा और भी। ये देखें, क्लिक किया मैंने, अब ये फुल शो कर रहा है, लेकिन साइडों से इसने जगह ज़्यादा छोड़ दी है। तो यहाँ से आप साइज़ इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये इसके साइज़ होते हैं मैनुअली। अब अगर हम इस पोस्ट को लें, तो ये पोस्ट हमने यहाँ से लगाई थी, यहाँ आके मैं इसकी साइड बार्स गायब कर देता हूँ, और अब इसे मैं अपडेट करता हूँ। अब आप इसका व्यू देखिएगा, व्यू फुल आ रहा है। इट मीन्स कि उसने इसको यहाँ से आई फ्रेम विड्थ 200, हाइट SRC नो, अलाउ फुल स्क्रीन,
ये जो कोड उसने वहाँ से हमें कॉपी करके दिया है, ये फुल स्क्रीन है। इस पर आप मैनुअली ये कर भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी स्क्रीन ही देगा। इससे ये फ़ायदा है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव एम्बेड कोड। यानी मोबाइल पे अगर खोल रहा है तो जो रेजोल्यूशन मोबाइल को रिक्वायर्ड है उतना ही खुलेगा, जो पीसी पे खोल रहा है उसको पूरी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, जैसे कि उसको आगे व्यू किया जा रहा है उतना ही डिवाइस के साथ कंपैटिबिलिटी करके उतना ये व्यू करके हमें दिखा रहा है। जब बार देखें हमारे पास साइड बार्स थी तो ये छोटा करके व्यू दिखा रहा था, अब नहीं है तो अब वो हमें पूरा व्यू दिखा रहा है। अब आप क्लिक करें तो आपके सामने ये पूरी स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो ये वीडियोस को पोस्ट करने का तरीका बताया मैंने आपको, इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वीडियो को इंसर्ट करने के किस तरह से हमने उसको ऐड करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। टैग्स भी लगाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन भी, टाइटल भी, कीवर्ड्स भी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब हम विजिट में जाके अब वीडियोस शो करना चाह रहे हैं। विजिट्स में आए, साइड बार पे LX वीडियो। ठीक है, इसे मैंने उठाया और यहाँ इसे ऊपर रख दिया। वो URL मांग रहा है, वीडियो का एम्बेड कोड भी मांग रहा है। ठीक है, तो आपको वहाँ से ये कोड कॉपी और पेस्ट यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे वापस जाएं, ये इसका टाइटल था, वीडियो URL। लेकिन अगर हम ना ऐड करें तो फिर देखते हैं ये क्या शो करता है। ये आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम विजिट ऐड करते हैं, हाँ इधर भी आ गया। अगर हम विजिट, ये तो लेटेस्ट रिसेंट पोस्ट आ गया ना, इसलिए इधर आ गया। लेकिन ये देखें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना कैटेगरी, ना टाइटल, ना उसका लिंक, ना URL। सिर्फ हमने क्या किया था कि विजिट वीडियो उठा के LS का यहाँ ऐड कर दिया। तो ये यहाँ कुछ भी हमने लिखना नहीं है, ना ज़रूरत है हमें, हमारा वीडियोज़ यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वीडियो सामने आ गई। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें तब भी वही चीज़ है। ओके, तो ये विजिट इस तरह से वर्किंग करते हैं। ऑडियो भी इसी तरह से है, अगर हम वहाँ से स्टैंडर्ड से जाके पोस्ट जहाँ हमने लगाई है फॉर्मेट चेंज करके ऑडियो क्लिक करते हैं और अपलोड कर देते हैं तो ऑडियो भी इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ है, कैलेंडर शो करना चाहें वेबसाइट में, ये कैलेंडर उठाया मैंने यहाँ या इससे नीचे ले आता हूँ और सेव कर दिया। अब आप इस पर क्लिक करें और रिफ़्रेश करें तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा। यहाँ पर सेव नहीं किया, दोबारा देख लेते हैं। कैलेंडर, recent purchase, categories, admin, कहाँ ऐड किया, परचेज, ये आ गया। ठीक हो गया। ये कैलेंडर इस तरह से यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ नीचे भी होता है ऑप्शन फुटर का, वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने साइड बार्स पर वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, कैटेगरीज़ वो भी कर चुके हैं। कस्टम HTML वो होता है कोड कि आपके पास जैसे हम पोस्ट लगाते हैं उसका भी HTML में ही बेसिकली कोडिंग हो रही होती है ना। तो इसी तरह से कोई कोडिंग आप खुद करना चाहें और उसको शो करना चाहें कि ठीक है ये मेन्यू है, ये मेरी पोस्ट है, उसका ये साइज़ है, विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप कस्टम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, हमें इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है इमेज, फीड बर्नर को इसकी पूरी एक अलग क्लास करेंगे, ये एक लेंथी सब्जेक्ट है। तो इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो इमेज को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ कैलेंडर से नीचे, ये इमेज आ गया। नो इमेज, यहाँ से ऐड इमेज पे क्लिक किया, अगर अपलोडेड है तो उसको क्लिक कर दें, नहीं तो उसे अपलोड कर लें। सपोज इसे कर लेता हूँ,
ये काउंटिंग था, कॉपी एलेक्स ऑल टेक्स्ट, ये सेव। अब आप देखें रिफ़्रेश करके, ये इमेज आ जाएगा अभी। इमेज अकाउंटिंग के हवाले से था, नाम भी दे दें उसे ताकि इजी हो जाए हमें आइडेंटिफाई करना। इमेज मेन पे हाँ इमेज आज सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही वेबसाइट। इमेज कौन सा अपलोड किया है, ये आ गया। टाइम ले रही है ज़रा उसको अप्लाई करने में। बहरहाल उसकी वर्किंग इसी तरह से, ये देखिए मैंने इमेज अपलोड किया, अब इसमें ये आ गया। अब मैं इसको दोबारा और विजिट को अप्लाई करके देखता हूँ। इमेज के बाद क्या था हमारे पास, ये इमेज आ गया। लेआउट बिल्डर कर चुके हैं हम पहले। दोबारा मैं एक आपको फंक्शन इसका करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। अब ये जो लगी हुई है ऊपर, ये फ़िलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। फ़िलहाल ये कोई ख़ास वो नहीं है। फॉलो के नीचे हमने अपनी मर्ज़ी की लगानी थी, तो ये सारी हेडिंग कोई कवर कर रहा है, क्या फॉलो करना है उसने यहाँ पे। बेसिकली यहाँ उसने लिंक दिया हुआ है थीम बनाने वाले ने, और यहाँ मोर लिंक्स दे रखे हैं। हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम इन दोनों को चाहें तो यहाँ से गायब कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखें, यहाँ आए और थीम ऑप्शन में आके हमने इन दोनों को गायब कर देना है जो ऊपर की डिफ़ॉल्ट टाइटल लगे हुए हैं। अपनी मर्ज़ी के टाइटल शो करेंगे हम। स्टाइलिंग में आए, ऊपर क्या है, डायनेमिक स्टाइल्स, टर्न ऑन टू सी स्टाइलिंग ऑप्शन बिलो, बॉक्स, लेआउट, फॉन्ट, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टॉप, बैकग्राउंड, ओके, फुटर बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड। साइड बार, डिफ़ॉल्ट पेज, एक्टिव, इसमें भी नहीं है, सोशल लिंक्स, लेआउट, हेडर, साइड डिस्क्रिप्शन दैट अपेयर टू नो। लेआउट में देखें, हाँ नहीं वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं। ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, आएंगी, लेकिन ये खाली हो जाएगा ना ये, तो इसको इसी तरह से रहने देना, दोनों साइड बार शो होती रहें। असल चीज़ है कि जनरल में देखें, कस्टम स्टाइल शीट, रिस्पॉन्सिव लेआउट, साइड, ये देखें जनरल में पड़ा ये ऑप्शन, साइड बार टॉप बॉक्सेस, इसको हमने ऑन किया हुआ, इसे ऑफ़ कर दें और सेव कर दें। अब ये दोनों साइड बार के ये दोनों नज़र नहीं आएंगे, ये वाले ये ख़त्म हो जाएंगे। आज रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट, थोड़ा टाइम ले रही है अब अपडेट होने में।
लैपटॉप ऑन करें ज़रा। ये देखें अब ये गायब हो गई हैं। ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ, तो ये ज़रा टाइम ले रहा है इस वक्त, इसलिए फौरी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, सर्वर ज़रा डाउन होगा। ये हो गया है, देखें। ये टॉप बॉक्सेस गायब हो गए हैं अब हम अपनी मर्ज़ी का मिसाल के तौर पे लगाना चाह रहे हैं। वो क्या हो सकता है, हम इसके ऊपर यहाँ लगाना चाह रहे हैं कि ये हमारे रिसेंट पोस्टें हैं, ठीक है, या पोस्ट लेआउट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आए आप, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ से लेआउट बिल्डर, ये लेआउट बिल्डर को आपको यहाँ लेके आना होगा। एलेक्स टैब से पहले ये लेआउट बिल्डर आ गया, ओपन पे क्लिक करें, ठीक है। ऐड ड्रॉ करें, सिंगल डिज़ाइन, जो कलर हम उसके ऊपर रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम रेड रखना चाह रहे हैं। रेड का ये कोड है कलर का, ये कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसे इंसर्ट करें, ये आ गया। अब यहाँ ऐड विजिट करें, विजिट, सॉरी हाँ, विजिट में आके आप करेंगे बटन, ये बटन ऐड किया, इसे आप एडिट करें। इसको भी डिज़ाइन में आके बैकग्राउंड कलर इसका भी वही दें, ये पेस्ट, ये कोड आ गया कलर। उसके बाद यहाँ आ जाएं, बटन टेक्स्ट हम लिखना है जी ऑल पोस्ट, ठीक है। पॉपुलर भी इसमें है, रिसेंट भी हैं, सारी हैं। अब आइकॉन सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ आइकॉन्स आ जाएंगे सारे के सारे, ये आइकॉन्स आ गए। तो हम इनमें से कोई भी आइकॉन उससे मुतल्लिका जो टाइटल दे रहे हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ऑल पोस्ट के लिए आप ये लगा दें, ये लगा दें, ये फ़ोन का है, इसको छोड़ दें, यहाँ ये कर लें, ये पोस्ट आ गई। आइकॉन कलर वाइट, क्योंकि हमने बैकग्राउंड रेड दिया है ना, तो उस पर वाइट कलर दे दें आइकॉन का। उसके बाद आप डिज़ाइन एंड लेआउट में आए, अलाइन सेंटर है, बटन थीम यहाँ फ्लैट रखेंगे हम। बटन कलर का वही है रेड वाला जो हमने किया था, यहाँ से पेस्ट किया, ये रेड आ गया। टेक्स्ट कलर वाइट होगा, क्योंकि आइकॉन भी वाइट है, टेक्स्ट भी वाइट होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल, कॉर्नर राउंड होने चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कॉर्नर है ये राउंड नहीं है, ये देखें आप। तो इस तरह से ही उसके साथ अच्छा लगेगा वो बॉर्डर। उसके बाद आप आ गए राउंडिंग, पैडिंग मीडियम पैडिंग कहते हैं कि इसका वक्फा जो है ना, जैसे अब ये पूरा देखें पैडिंग में नहीं है, स्पेस नहीं छोड़ी साइडों से इसने, ना टॉप से स्पेडिंग है, स्पेसिंग है, ना साइडों से है, बिल्कुल फिट है उसके ऊपर ये टॉप बार। ऐसे ही हम फिक्स करना चाह रहे हैं, लो कर दिया हमने इसे। अब आप इसे डन करें, डन, सेव। अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ हमारी मर्ज़ी का वो आ चुका होगा। अभी देखें, दोबारा रिफ़्रेश करें अपने पास भी इसको, हाँ चेक करें। आ जाएगा अभी। आज इसका सर्वर शायद थोड़ा डाउन है, इसलिए ना ज़रा टाइम ले रहा है ये। आ जाएगा थोड़ी देर में, आ गया। हाँ, क्लिकेबल नहीं है, आप क्लिक भी करेंगे तो कोई नया लिंक नहीं खुलेगा, ठीक है।
तो ये अब, हाँ हाँ आ जाएगा फ्रंट पे भी अभी। अब ये सर्वर थोड़ा डाउन है, इसलिए से ना फौरी उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा, अप्लाई नहीं कर रहा है। इस तरह से ना आप ये इसके ऊपर लगा सकते हैं। इधर देखें जैसे हमने लगा रखे हैं इस पे, हमारी वेबसाइट पे ये इसी तरीके के मुताबिक लगा रखे हैं सारी हेडिंग। इधर भी फाउंड अस, कैटेगरी, स्टूडेंट कॉर्नर, वुमेन कॉर्नर, पॉपुलर, ठीक है। इसी तरह से ये आप साइड बार पे अपनी देते जाएं उसको टाइटल, और नीचे उसकी विजिट ऐड करते जाएं अलग अलग से। इस तरह से ही ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास।